नमस्ते दोस्तों। आशा की बैठकी में आप अंजना वर्मा जी की एक खूबसूरत रचना सुन रही हैं। कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। यह कहानी दो किन्नर है, सुंदरी और कुसुम की कहानी है, जिसे अंजना वर्मा जी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। कुसुम और सुंदरी की आपस में अच्छी पड़ती थी। दोनों दो सहेलियों की तरह, सहोदर बहनों की तरह रहती थीं। रिश्ते में रिश्ता यही एक था उनमें। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों उठकर चल दी अपने बसेरे की ओर। सुना है तुम्हारी बहन पुत की शादी हो गई? कुसुम ने सुंदरी से कहा। हाँ, बहन अपनी नई नवेली बहू को लेकर माई से मिलवाने आई है। उसके यहाँ शादी में माई नहीं जा सकी थी ना, सो उसे दिखाने ले आई है। उससे मिलूंगी पता नहीं, सोचा है शिवाला पर मिलूं, लेकिन माई किसके साथ आएगी शिवाला पर? रेनू उसके साथ आवेगी तब तो भेंट हो ही जाएगा। केकरो मालूम नहीं होना चाहिए कि हमरा माई है। फिर ठहर कर बोली, बहन तो शायद ना आ सकेगी मिलने। घर में पतोहू है, कौनो कुछ कह दिया कि तुम्हारी सास की एक खुजवा बहन है तब? ना, दूर ही से भेंट करेंगे, कहीं गांव के बाहर। माई शिवाला में आएगी तो गांव से तनिका दूरी पर है, पर आएगी किसके साथ? इतना कहकर वह चुप हो गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, और का करना कुसुम, बेसी हिली मिली के? वो सबकी दुनिया अलग है और हमर सबके दुनिया अलग। हाथ पैर मुंह कान मानुष का समान होके भी हम मानुष में नहीं गिनाते हैं। ऐसा अच्छा होता कि हम कोनो जानवर जाति में जन्म लेते, चाहे तो मर्द होते चाहे मौगी। अभी हम कहाँ हैं बताओ तो? यह कहने के बाद सुंदरी ने आंखों में पानी भरकर कुसुम की ओर देखा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें भादों के उमड़े हुए तालों की तरह लग रही थी, जिनका पानी कांपता रहता है। कुसुम उसी तरह निर्विकार थी, चुप। कोई उत्तर उसने नहीं दिया था। एक सूखा मौन पसरा था उसके चेहरे पर, जैसे बैसाख का ताप। फिर सुंदरी बोली, एक कुसुम, हमारी शरीर कोनो काम का है क्या? चैला जैसा देह चढ़ जाएगा एक दिन अगीन पर। कुसुम, तुम पहली बार जाओगी हमरे साथ हमरे गांव। देखना मेरा घर कैसा है। जिसके भाग में जितना लिखा रहता है ना कुसुम, उतने मिलता है। मेरे भाग में क्या लिखा था? यही दुआरे दुआरे नाचना। सो नाच रहे हैं। जिसके भाग में कोठा अटारी रही उसको मिली। हमें तो कोई जानता भी नहीं कि हम किसकी कोख से जन्मे, हमारे भीतर किस स्त्री पुरुष का खून दौड़ रहा है, हमारे महतारी बाप कौन है। पर कोई तो है, नहीं तो यह देह नहीं ना होती हमारा। कौन जानना चाहता है? कोई चाहेगा तो भी ओके मालूम नहीं होने देंगे सब। और क्या करना, क्यों बताना? हम भी थोड़े कहेंगे, अपने महतारी बाप का नाम नहीं हंसवाएंगे। कहना हमारा काम भी नहीं। अब तो जो है जहाँ है वही सब कुछ, वही रास्ता हमारा रास्ता अलग सभी से है। अब देखो जा रहे हैं माया से देखने, एगो वही से माया ममता है। यह कहते हुए उसने आंखें पोंछ ली। यह सुनकर कुसुम की आंखों से भी एक बूंद लुढ़की और गाल पर अटक गई। फिर सुंदरी बोली, और जानती हो कुसुम, अब तो मन भी नहीं होता भेंट करने का। क्या करना है मिलके? हमें सब त्याग दिए, भूल गए हमको सब। एक बहन है और एक भाई। मेरे बाद पहले बहन रेनू हुई है, ओकरा बाद भाई गोपी। दोनों मेरे घर से निकल जाने के बाद हुए। उनको बचपन में, फिर एक बार जवान होने पर देखा था। फिर अब की बार कहीं देखे मिल पाए नहीं, अब शायद देखना ना हो पाएगा। इसके बाद वो अपन घर द्वार में मगन है, दुल्हा बाल बच्चा खेत पथार। हमको याद रखेगी एक किस्सा की तरह। उसको बहुते बाद में होशमंद होने पर पता चला था कुसुम कि उसकी एक बहन है जो खुजवा है। कुसुम बोली, ए सुंदरी,
तुमको तो वह मालूम है कि तुम्हारा जन्मभूमि कहाँ है, मतारी बाप कौन है। हम तो वह न पता हमको, हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा माँ बाप है, हम कौन हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, जाने दे सुंदर की, हम सबको वो सब न सोचना चाहिए। हमको भी तो उसी ने बनाया जिसने मर्द और मानुस बनाया, जन्नी जात बनाया। काहे सोचे करें हम। पेड़ भी तो देख, सब पेड़ों में फूल बीज कहाँ होते हैं। हम भी हैं उसी तरह, लेकिन हैं तो उसी के हाथ के बनाए। वही राम जी हमें भी बनाए हैं जो सबको बनाए हैं। कुसुम कभी कभी उसको सुंदर की बोल देती थी। हाँ, पर कौन सोचता है ऐसे। फिर हमें सबसे अलग क्यों रखा गया है, जैसे अछूत हैं हम। हमें कौन कदानता है। रास्ता चलते तो सब देख के हंस देते हैं। क्या हम कोई हंसने की चीज़ हैं। सुंदरी बोली, अरे नहीं मानेगा तो क्या हुआ, सच्चाई तो यही है ना कि हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। अब यही संतोष अपन के दे ले कुसमी। दुख से सुंदरी का चेहरा तमतमा उठा। इसके बाद दोनों ही चुप हो गई, जैसे कोई शब्द फूटा ही नहीं किसी के मुंह से। दूसरे दिन सवेरे सवेरे दोनों निकल पड़े। उन्होंने सुबह वाली रेल पकड़ ली थी कि रेल में गाते हुए जाएंगे, रास्ते में कुछ कमाई भी हो जाएगी। एक डिब्बे में सुंदरी चढ़ी, उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दरवाजे के भीतर घुसकर जब बर्थ के पास पहुंची तो दोनों खड़ी हो गई। उन्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे। औरतें शर्मा गई उनके चेहरे पर पसरे पुरुष की छाया देख। पुरुषों को उनके चेहरों में औरतों के चेहरे की मूर्ति दिख रही थी। इन दोनों अर्धनारीश्वरों को देखकर पूरा डिब्बा कौतुक के मूड में आ गया था। एक छिपी छिपी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर तैरने लगी थी। सुंदरी ने आहत होकर कुसुम की ओर देखा, जैसे कहती हो, देख कुसुम, ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुसुम को यह सब देखते हुए एक जमाना बीत चुका था, क्योंकि वह उम्र में सुंदरी से काफ़ी बड़ी थी। वह निर्विकार बनी रही। अभी तो पैसे कमाना जरूरी था, अतः सुंदरी ने एक फिल्मी गीत गाना शुरू किया। वह गाते हुए आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे कुसुम हाथ पसारे हुए चल रही थी। कुछ लोगों ने पैसे निकाले, परंतु कुछ कंजूस इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और गंभीर बने बैठे थे कि कुछ देना ना पड़े। गाते गाते उनकी यह भाव भंगिमा देखकर सुंदरी का दिल घृणा से भर गया। संवेदनहीन ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारे अंग बनाकर भी ईश्वर इन लोगों के भीतर दिल रखना भूल गया। मन तो क्या कुसुम से बोले कि कुसुमी, ये जो मुंह छिपा रहे हैं ना, इनके आगे हाथ मत पसार, लेकिन मजबूरी बस कुछ कह न पाई। वह देखती रह गई थी। कुसुम का हाथ उन पत्थरों के आगे भी पसरा हुआ था। नोट सिक्के बटोरते हुए दोनों आगे बढ़ती चल रही थी। डिब्बे का अंत आ गया। रेल रुकी तो दोनों उतरी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गई। बस में खलासी और ड्राइवर की आंखें उन्हें वैसे ही घूर रही थी जैसे वे गर्म गर्म जलेबियां हों। उन्हें देखकर सुंदरी ने हिक्कारत से मुंह चमकाकर घुमा लिया। बस ने उन्हें गांव के सीमांत पर उतार दिया। यहाँ से मिट्टी वाली सड़क थी जो गांव तक जाती थी। उसके बाद खेतों की पगडंडे। दोनों चल दी उस ओर। सुंदरी का मन हरे भरे खेतों को देखकर हरा हो गया था। दिशाओं के पट खोलकर खुली हवा चली आ रही थी। दोनों के चेहरों पर ताजगी छा गई। सुंदरी का गोरा रंग खिलकर खूब चिकना और गुलाबी हो गया। दोनों ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों चली जा रही थी। खेत की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डाल रही थी। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन्हें मुस्कुरा कर देखने लगे थे। सब सोच रहे थे कि क्या बात है कि दोनों खुजवा चली आ रही हैं। किसी पर ध्यान ना देते हुए सुंदरी ने कहा, चल अपने घर की ओर ले चलती हूँ, देखना पर यहाँ किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। क्या सुंदरी अपने ही घर में जा पाई? उसका अपना ही घर उसे अपरिचित सा क्यों लग रहा था? सबकी नज़रों से बचकर क्या वह अपनी माँ और बहन से मिल पाई? इन सभी सवालों का जवाब आपको कहानी के शेष भाग में मिलेगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपनी इस कहानी को शेष भाग को शीघ्रता से सुन पाएंगे। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।